बृजभूषण ने अयोध्या महारैली रद्द कर दी है। एफआईआर में रेसलर के आरोप, सांस चेक करने के बहाने टी शर्ट उतारी, फिजिकल रिलेशन की डिमांड की और किस तरह से बृजभूषण इस रेसलर के साथ संबंध बनाने की कोशिश की, रेसलर्स की आप बीती हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं विस्तार से। नमस्कार, मैं हूं खुशबू वर्मा, आप देख रहे हैं नजर टुडे। भारतीय कुश्ती संघ यानी कि WFI के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह ने अयोध्या में 5 जून को होने वाली महारैली कैंसिल कर दी है। बृजभूषण ने महिला पहलवानों के आरोप सामने आने के बाद यह फैसला किया है। बृजभूषण के खिलाफ 2 एफआईआर की गई है। पहली एफआईआर बालिग पहलवानों के आरोपों से जुड़ी है और दूसरी नाबालिग रेसलर के आरोपों से आधारित है। बालिग पहलवानों का आरोप है कि बृजभूषण ने कथित रूप से कई बार छेड़छाड़ की, गलत तरीके से उन्हें छुआ, यहां तक कि सांस चेक करने के बहाने उनकी टी शर्ट तक उतारी। नाबालिग पहलवान का आरोप है कि बृजभूषण ने उनसे फिजिकल रिलेशन की डिमांड की थी। नाबालिग पहलवान के पिता ने कहा, बेटी ने एशियन चैंपियनशिप में 62 केजी फ्री स्टाइल में गोल्ड मेडल जीता। फिर 16 साल की उम्र में झारखंड के रांची में नेशनल गेम्स में जूनियर रेसलिंग चैंपियनशिप में गोल्ड जीता। यहीं पर उनकी बेटी के साथ फोटो लेने के लिए बृजभूषण ने जबरन उसे अपने पास खींचा, उसे बाहों में इतना कसकर जकड़ लिया कि वह खुद को छुड़ाने के लिए हिल नहीं पा रही थी। फोटो लेने के बहाने बृजभूषण ने उसे जकड़ा और हाथ कंधे से नीचे ले गया। बृजभूषण ने नाबालिग पहलवान को कहा कि तुम मुझे सपोर्ट करो और मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा। पहलवान बोली कि मैं अपने बलबूते तक यहां तक आई हूं और मेहनत करके ही आगे तक जाऊंगी। बृजभूषण ने कहा कि एशियन चैंपियनशिप के ट्रायल जल्द होने वाले हैं, कोऑपरेट नहीं किया तो खामियाजा ट्रायल में भुगतना पड़ेगा। बृजभूषण ने नाबालिग पहलवान को कमरे में बुलाया। नाबालिग पहलवान प्रेशर में थी कि उसका करियर बृजभूषण बर्बाद ना कर दे, इसलिए वह मिलने चली गई। वहां पहुंचते ही बृजभूषण ने उसे अपनी तरफ खींचा और जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश की। नाबालिग पहलवान उससे पूरी तरह सहम गई थी। उसने किसी तरह खुद को बृजभूषण के चंगुल से छुड़ाया और कमरे से बाहर भाग निकली। 2022 के मई महीने में एशियन चैंपियनशिप के ट्रायल हुए, जहां बृजभूषण ने कहे मुताबिक नाबालिग पहलवान के साथ भेदभाव किया। इसी ट्रायल में एक और बात हुई। ट्रायल के दौरान एथलीट के स्टेज से ही रेफरी और मैट चेयरमैन दोनों नहीं हो सकते। नाबालिग पहलवान के ट्रायल के दौरान उसे दिल्ली के पहलवान के साथ लड़ाया गया। इसमें रेफरी और मैट चेयरमैन दोनों दिल्ली से थे, जो बिल्कुल नियमों का उल्लंघन था। नाबालिग पहलवान ने वहीं पर इसका विरोध किया। इस पर उसे 2 टूक कहा गया कि उसे खेलना होगा, अन्यथा मुकाबले के दूसरे एथलीट को वॉक ओवर यानी विजेता घोषित कर दिया जाएगा। नाबालिग पहलवान के मैच के वक्त रिकॉर्डिंग को स्विच ऑफ और ऑन किया जाता रहा ताकि वीडियो में गड़बड़ी कर सके। यह सब बृजभूषण के कहने पर किया गया क्योंकि मेरी बेटी ने उसकी यौन इच्छा पूरी करने से इनकार कर दिया था। 2022 में जब नाबालिग पहलवान लखनऊ ट्रायल्स में प्रैक्टिस कर रही थी तो बृजभूषण फिर उसके पास आया। बृजभूषण ने उसे पर्सनली मिलने को कहा। नाबालिग पहलवान ने कहा कि बार बार परेशान ना करे। नाबालिग पहलवानों ने क्या आरोप लगाए? पहले एफआईआर भारतीय दंड संहिता की धारा 354 महिला की लज्जा भंग करने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल, 354A यौन उत्पीड़न, 354D पीछा करना और 34 सामान्य इरादे के तहत दर्ज की गई प्राथमिकी में बृजभूषण और एफआई सचिव विनोद तोमर का नाम है। शिकायतकर्ताओं में से एक ने आरोप लगाया कि सभी महिला एथलीट्स जब भी अपने अपने कमरे से निकलती थी तो ग्रुप में चलती थी ताकि अकेले आरोपी से मिलने से बचा जा सके। एक अन्य पहलवान ने आरोप लगाया कि एक अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप के दौरान बृजभूषण ने होटल के
रेस्टोरेंट में खाने की मेज पर उसे छुआ। बृजभूषण की इस हरकतों से वह गहरे सदमे में थी। वह अगले कुछ दिनों तक ना तो ठीक से सो सकती थी और ना ही ठीक से खा पा रही थी। वो भारत में एक लीग के दौरान और फिर 2 साल के दौरान 2 अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में दिल्ली में महासंघ कार्यकाल में उन्हें फिर से गलत तरीके से छुआ गया था। शिकायतकर्ता का दावा है कि पीएमओ में एक बैठक के दौरान उसमें बार बार होने वाले यौन भावनात्मक शारीरिक आघात के बारे में बात की। इलाज के बहाने शारीरिक संबंध बनाने की डिमांड। शिकायतकर्ता का कहना है कि एक अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप में बृजभूषण ने पहली बार उनका यौन उत्पीड़न किया था, जब उन्होंने कथित तौर पे उसकी टी शर्ट उतारी और उनकी सांस की जांच करने के बहाने गलत तरीके से छुआ। एक महिला खिलाड़ी का दावा है कि उस चैंपियनशिप के दौरान उन्हें चोट लग गई थी और भारत आने के बाद उन्हें फेडरेशन के ऑफिस में बुलाया गया था। बृजभूषण ने कथित तौर पर उससे कहा कि महासंघ उसके इलाज का खर्च वहन करने को तैयार है, बशर्ते वह फिजिकल रिलेशन बना ले। जांच कमेटी ने बंद किए बार कैमरे। खिलाड़ी के मुताबिक वहां WFI प्रमुख के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोप की जांच के लिए गठित पैनल के सदस्यों के सामने कैमरे के सामने पेश हुए। इस दौरान रिकॉर्डिंग डिवाइस को बार बंद कर दिया गया। उसे विश्वास हो गया कि उसके बयान के साथ छेड़छाड़ हो सकती है। महासंघ कार्यालय में जबरदस्ती की कोशिश। खिलाड़ी ने आरोप लगाया कि बृजभूषण ने एक अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप के दौरान उसे गलत तरीके से छुआ और चैंपियनशिप के बाद जब वह नई दिल्ली में महासंघ कार्यालय में गई तो उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संपर्क बनाने की कोशिश की। यौन उत्पीड़न और पीछा करने की घटना ने उसे आघात पहुंचाया। इस हरकतों की वजह से वह मानसिक रूप से परेशान थी, जिस कारण इसके लिए विभिन्न प्रतियोगिताओं पर ध्यान केंद्रित करना और अपनी सर्वश्रेष्ठ क्षमता का प्रदर्शन करना मुश्किल था। तो ऐसे ही तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहें नजर टुडे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। शुक्रिया।